अपने सारे कपड़े उतार, वरना मैं तेरे एक एक कपड़े उतारना शुरू करूंगा। नहीं साहब, आप क्यों उतारेंगे? हम ही उतार दे रहे हैं। अरे तो उतार ना, यूं मेरी शक्ल क्या देख रही है? हाँ, अब लगी जैसी लगनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम अंदर ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? नहीं साहब, हम तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं। हम ना नौकरानी नहीं है, हम अच्छे घर से हैं, तो हम आपके लिए नौकरानी बने थे। को पता है, आपके यहाँ काम करने से, बल्कि आपके काम करने से पहले भी हम आपको बहुत पसंद करते थे। हम इसी सोसाइटी में रहते थे अपनी मम्मी के साथ, लेकिन आपने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया। फिर आपने शादी कर ली, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं बचा था आपके पास आने का। मैंने सोचा मैं इस तरीके से आपके घर में किसी तरह आ सकूं, ताकि एक बार तो कम से कम आप मुझे देखें। साहब, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं नोटिस किया जब तक तुम इस सोसाइटी में थी, लेकिन मैं उस टाइम से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ जब से तुम मेरे घर में आई हो, क्योंकि तुम्हारे चाल चलन हाव भाव बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही नहीं थे। और अक्सर जब मैं नहाने जाता था और टॉवल में अपने वॉशरूम से बाहर आता था ना, उसी टाइम तुम मुझे हमेशा कॉफ़ी लेके आती थी। और जब मैं अपना कुछ वर्क कर रहा होता था ना, उसी टाइम तुम झाड़ू लगाने आती थी और अपना पल्लू गिरा देती थी। तुम ये सारी चीज़ें जानबूझ के करती थी, और ये सारी चीज़ें मैं हमेशा नोटिस करता था। बस मौका ढूंढ रहा था कि कभी तुम्हें अकेले मिले जाऊं और तुमसे पूछूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और देखो, आज सब कुछ सामने आ गया। आज से पहले हमको मौका ही नहीं मिला कि हम आपको कुछ भी बता सके। तो आप आज यहाँ तक लेके आए तो हमारी थोड़ी हिम्मत पड़ी, वरना अगर हम आपके घर पे आपको बताते तो मुझे नहीं पता आप क्या बोलते। मुझे तो आपने कभी देखा भी नहीं। मुझे डर था कि शायद आप अपनी वाइफ के लिए मुझे जलील करेंगे और आपकी वाइफ मुझे घर से निकाल देगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला आज तक। लेकिन साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करती है, ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन इस प्यार के बदले तुझे बहुत कुछ करना होगा। जैसे तूने मेरे लिए साड़ी उतारी है, ये कपड़े भी उतारने होंगे। तेरे लिए तो सिंपल है ना। वैसे भी तू अक्सर चाहती ही थी कि मैं तेरे पास आऊँ, तो तुझे एक मौका दे रहा हूँ। तुझे मेरे लिए वो सब कुछ करना होगा जो मेरी वाइफ मेरे लिए करती है। साहब, हमको नहीं पता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हमको ये पूरी तरह पता है कि आप हमको ध्यान तो देते थे, वरना आप हमको यहाँ तक ना लाते और ये सब ना करवाते। और मालकिन जब नहीं है घर में, आपने तब ये चीज़ बोलने का सोचा। इसका मतलब आप सारी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और अब मालकिन जब नहीं है तो क्यों ना हम अपना क्वालिटी टाइम बिताएं, सही रहेगा ना? हाँ साहब, इसमें नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई है तो। और मैं ना कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपनी सारी बातें आपको बता सकूं और आप मुझे खुले हाथों से एक्सेप्ट करें। और सिर्फ खुले हाथों से? तूने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या कहा। तुझे ये सब भी उतारना पड़ेगा। और अरे नहीं साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने साड़ी कहा उतारने को, मैंने तुरंत उतारी। अब आप ये उतारने को कहेंगे तो मैं ये भी, आप कहे तो मैं अभी उतार दूं। ना 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 ना, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर, हम सब कुछ करेंगे। अगर तेरे पास टाइम नहीं है, तुझे कहीं जाना है तो बोलना, गाड़ी है। गाड़ी में नहीं साहब, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं इसी दिन के लिए तो सारा टाइम बचा रही थी अपना। एक काम करते हैं ना, फटाफट घर चलते, तो जो इतने सालों में नहीं कर पाए ना, आज करते। बिल्कुल सेम जगह, बेडरूम। हाँ साहब, आज तक सिर्फ पोछा ही लगाया, आज मौका है और कुछ भी लगाने का। एक काम करती हूँ, मैं फटाफट गाड़ी में बैठती हूँ और आप मुझे लेके। लेकिन हाँ, वो मैं ना आपकी इतनी सारी बात मान रही हूँ ना, तो एक दो बातें आपको ही मेरी माननी पड़ेंगी। अरे तू देख, मेरे लिए सब कुछ कर रही है, मेरे कहने पे साड़ी उतार दी, सारे कपड़े उतार रही है,
यहाँ तक तू बेडरूम में मेरे साथ हर वो काम करने को तैयार है जो कोई भी लड़की करने में झिझकती। तो तू बोल ना, क्या करना है तेरे लिए? तेरे लिए तो सब कुछ कर दूंगा। आप देखिए, आपके प्यार के चक्कर में ना हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार, अपना पैसा, सब कुछ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। तो मालकिन को जो आपने पैसा देने की बात करी थी और जो फार्म हाउस देने की बात करी थी ना, अगर आप वो मुझे दे दें तो। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? वो तो मैंने मालकिन को देने की बात कही है ना, तो उससे डबल दूंगा ना, उससे बड़ा फार्म हाउस देता हूँ ना। वही वाला चाहिए मुझे। अच्छा वही चाहिए। अच्छा चल ठीक है, दिया तुझे, तू भी क्या याद करेगी, लेकिन सोच ले मुझे फुल मजे चाहिए, मतलब ऐसा मजा जो कभी मिला ही नहीं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप बस घर चलिए तो मैं दिखाती हूँ कि असली मजे होते क्या हैं। कि बीवी ना आज क्या, आज से 10 साल बाद तक नहीं दे पाएगी। जाओ मैं जाओ, रखती हूँ। बैठ, अभी तुझे कहीं और भी बैठाता हूँ। आज इसको ले जाके बेडरूम में जन्नत की सैर कराऊंगा। पानी न मांगा ना तो मेरा नाम भी राज नहीं। चलो चलता हूँ, आखिर इस बम को भी तो दगाना है। हाँ पक्का मालकिन नहीं है ना घर पे? अरे टेंशन क्यों लेती हो, कोई नहीं। तो तुम ये सारा प्लान कब से बना रही हो? हाँ वो सब छोड़िए ना, काम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी जरूरी नहीं है कि मालकिन आज नहीं है तो वो कभी नहीं रहेंगी, क्या पता कल आ जाए। बड़ी बेसब्र हो रही हो, लगता है तुम्हें आज पूरा मूड ही बना ही लिया है। तो एक बात बताओ, कहाँ से शुरू करें? साहब आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से हम भी शुरू कर देंगे। सही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं अपनी नौकरानी के साथ ये सब कर रहा हूँ ना। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, अब तो आपको मैंने बता दिया ना, मैं ये सब काम सिर्फ आपके लिए कर रही थी। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, और वैसे भी तुम अब करोड़पति बनने वाली हो, लेकिन उससे पहले, है ना, समझ रही हो ना, मेरे जैसी लड़की कहाँ नौकरानी लगेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब जो तुम जैसी लड़की ने मुझे एकदम कर दिया है, तो शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। और वो फार्म हाउस वाली जो बात हुई थी अपनी। अच्छा फार्म हाउस, हाँ वो। अरे फार्म हाउस तो तुम्हें दे ही दूंगा, उससे पहले कुछ ले तो लूं मैं, हैं? ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, और फिर चलते हैं पेपर्स वगैरह के काम। फटाफट कहाँ, अभी मैंने कहा साड़ी उतारो, तुमने फटाक से साड़ी उतार दी, और मैंने कहा था चलो कार में ही कर लेते, वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन अब तुम मुझे जब बेड पे ले ही आई हो, वैसे भी तुम्हारी मालकिन शाम में आएंगी, तो क्यों ना मैं तुम्हारे पूरे मज़े ले लूँ, एक एक चीज़ के, स्टार्ट से एंड तक का। साहब मैंने कब मना किया आपको जो करना है करिए। सोच लो, करिए ना। थोड़ा सा रफ एंड टफ चलेगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं। पक्का? सोच लो। ठीक है, तो एक काम करो, अच्छे से थोड़ा सा लीजिए। रहने दो, मैं तो देख रहा था। पहले मैं सोच रहा था थोड़ा सा टाइम पास कर लूं, अब तुमने मेरे लिए इतना टाइम वेस्ट किया है, अब थोड़ा सा टाइम मेरे साथ एक्सपेंड कर लो। तो टाइम स्पेंड करने ही तो हम लोग घर आए हैं। बात तो सही कह रही हो। अब आप बातें ही करते रहेंगे या फिर कुछ काम भी करेंगे? नहीं, काम तो बहुत है जो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं यही देखना चाहता हूँ कि क्या क्या है जो। सब कुछ है, किस चीज़ की कमी है? अब जिस तरह की आपकी बीवी है उससे तो काफ़ी बेटर हूँ मैं। हाँ बेटर हो, लेकिन हर एक चीज़ में नहीं, मतलब पैसे में। हाँ, और वो मैं तुम्हें बहुत देने वाला हूँ। वैसे तुम इतने सारे पैसे का करोगे क्या भाई? वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसका क्या करोगे अकेले? सब बात ऐसी है ना कि मुझे वो चीज़ें रखने में बहुत मज़ा आती है जिस पे डिस्प्यूट चल रहा हो या किसी और के हक की हो। इसलिए ना आप पे भी मेरा दिल आ गया। जिस दिन आपने शादी करी ना, उसी दिन आप पे मेरा दिल आया, क्योंकि फिर आप फ्री नहीं रह गए थे ना, फिर किसी और के हो गए। अच्छा तो ऐसा है, मतलब कि प्रोसेस चलती रही है। हाँ, ये तो मेरा रोज का काम है। अब आप जिस चीज़ पे किसी और को हक देंगे, क्या पता उस चीज़ पे मेरा दिल आ जाए।
ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम्हें कुछ पैसे दे दूँ कैश? कैश का मैं क्या करूँगी? तुम बताओ तो मैं दे देता हूँ। तुम अपने खर्च करना कपड़े। 1 मिनट रुको, मैं रखे बस जस्ट लेके आ रहा हूँ। ये कहाँ रह गए? अरे पैसे थे तुम्हारे लिए। अब से आप कहीं मुझे पैसे दे नहीं, के नहीं, नहीं, टरका तो नहीं रहे? अरे मुझे पागल। चाहिए वो प्रॉपर्टी। तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलेगी और 2 चीज़ें और नहीं मिलेंगी। ये किसी और चीज़ के लिए हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, कुछ एक लोग और है। 1 मिनट मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ ना। एक लोग और क्यों? मैं सिर्फ आपके लिए। हेलो, हाँ जरा आना आप। हाँ मान लिए, पैसे भी दे दिए। आओ आओ, दोनों लोग मिल के करते हैं। आओ आओ। मैं नहीं मानी हूँ। और आप क्या बात करें? आपने मुझे किस तरह की लड़की समझ रखा है? मैं आपसे अरे, प्यार करती हूँ, इसलिए पापा। मुझे ये पैसे नहीं अरे चाहिए। पागल मत बनो। हाँ हाँ, हाय हाय, आओ बैठो बैठो इधर आओ। तो यही है वो। हाँ हाँ यही है। ये तो पुलिस वाले। मैं ये सब पैसे मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम आप मुझे बात तो सुनो। हाँ एक सिंपल सा काम है यार। जो काम तुम उनके लिए करने वाली थी, अब वही काम तुम मेरे लिए भी कर। हाँ हाँ, तुम कर लो। कितनी सुंदर सी लड़की हमारे सामने बैठी है। अब एक काम करो, ये पूरी तरीके से तुम्हारी है ना? ले जाओ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। तुम्हें दोनों सब कुछ दे दूंगा। सब जाओ जाओ, इसके साथ टाइम। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके जो करना होगा करूंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये कौन है? कहाँ से आ गया है? तुम्हें जब वो एक लैंड दे रहे हैं तो उसके साथ ये सब कर रही और कुछ पैसे। में हाँ। पूरे के पूरे 50,000। अगर कम हो तो बोलो और दे दूँ। हाँ 50,000 का मैं क्या करूंगी? मुझे पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। हम तुम्हें समझ तो वही रहे हैं, तुम गलत समझ रही हो हमें। हमारा इंटेंशन तो सेम है, बस तुम्हें जिनके साथ करना है उनके साथ साथ तुम्हें मेरे साथ भी करना है। देखो, एक बात सुनो, तुमने एक फार्म हाउस मांगा है, मैं तुम्हें 2 दे दूंगा। मैं अपना भी दे देता हूँ। हाँ हाँ, इसको खुश कर दो। तुम बस मुझे खुश कर दो। हाँ मैं बाहर जाता हूँ ना। हाँ अंकित, तुम बाहर जाओ। हाँ कुछ चीजें प्राइवेटली अच्छी हो। हाँ, चलो तुम लोग पूरे लेकिन नहीं हो अंकित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो सच में? हाँ, वरना मैं साड़ी क्यों उतारती बीच रास्ते पे? साड़ी, क्योंकि तुमने अंदर ये ड्रेस पहन रखी थी, इसीलिए तुमने फटाक से उतार दी। और अगर तुम्हें कुछ करना होता ना, यहाँ आके फटाक से कपड़े उतारती और शुरू हो जाती, लेकिन नहीं। तुम्हें रिग्रेट है इस बात का कि मैं यहाँ की शुरू नहीं हो गई? हाँ, रिग्रेट नहीं है मुझे, मैं सारी तुम्हारी प्लानिंग जानता हूँ। कौन सी प्लानिंग? कैसी अरे प्लानिंग? यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड थाने में बैठा हुआ अच्छी हाँ करिए ना, तो सब कुछ उसने सब कुछ सच बोल दिया है। अब तुम्हारे साथ भी वही हाल करूं कि तुम अपने मुंह से बोलोगी। मेरा कोई सौरभ सिंह कौन है? और तुम यहाँ नौकरानी बन के मेरे घर में आई थी। देखो पता है क्या हुआ, एक दिन ये क्या हो गया सौरभ? तुमने इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? अरे यार, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे। बोलो, बता क्या हुआ? जो अपने पीछे अंकित रहता है, अंकित यदुराज, इसका गेम बजाना है मेरे को। क्यों, क्या हो गया? अरे यार, वो जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बगल में मेरा खेत था और वाला नहीं, इसी को उसके चक्कर में ना मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो जाए। हो जाएगा, वैसे भी अपना साइड तो स्ट्रॉन्ग है ना। साइड तो स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं है, किसी तरह इसका कुछ ना कुछ एक काम करता हूँ ना, तू कर सकती है जो करना होगा। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक आइडिया है मेरे पास, तू उसके घर जा नौकरानी बन के, ठीक है? और कुछ आड़ी टेढ़ी इसको पढ़ा या कुछ भी कर, बस वो प्रॉपर्टी मेरे तक पहुंचा दे। देखिए, काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझे देख, मैं किस एंगल से नौकरानी लगूंगी? अरे यार, वो सब तू समझ यार, तू साड़ी पहन के जा, तू उसको प्यार का झांसा दे, या तुझे जो करना है वो कर, पर वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अब यार, तुम मुझसे प्यार करती हो तो करेगी, नहीं तो फिर देख। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। देख, 2 महीने में ना वो लैंड का डिस्प्यूट ऐसे खत्म होगा ना कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक तू करने पाए तो कर सकती है, वैसे मेरे 12 भाई नहीं है जो मैं कर दूंगा, समझी ना? अबे चल यार, चल ठीक है, यही बात थी ना। हाँ हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, बाकी मैं तुझे अपडेट करती हूँ। और अगर ऐसा कुछ करना है ना, तो ऐसे कांटेक्ट करने के लिए उसी घर के पास मत बुलाना दोबारा, मुझे समझ में आया? कहाँ पीछे रहता है, तुमको तो यहाँ बुलाए, लेकिन यार ध्यान रखना, काम ऐसा होना चाहिए कि मेरा नाम तो नहीं उछलना चाहिए पहले। चलो ठीक है। और तेरे को तो वो जानता भी नहीं है। वैसे सड़क पे बात करने के लिए मत बुलाना, अगली बार से कुछ ऐसा बात करनी है तो प्राइवेट जगह बुलाना। चल जाओ। चल ओके बाय। और उसके बाद मेरे ऑफिस आया था और वहां उसने सारी बात बताई। अंकित, अरे क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब?
इतना ज्यादा बिजी रहता है भाई, कम से कम अपना फोन तो चेक कर लिया अगर। मैं तो जितनी बार फोन किया तूने फोन नहीं उठाया। अरे यार शिट, साइलेंट लगा पड़ा है यार। और थोड़ा मैं यार मुझे तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी। और पहले तो सुन, ये तेरी फाइल, ये मैं घर पे देने गया था तेरे, और हाँ। तो समझ में आया। और जैसे ही भाई तेरे घर गया मैंने घर पे एक चीज नोटिस करी। तेरी जो नौकरानी थी, हाँ एक तो कोई दूसरी थी बूढ़ी बूढ़ी, हाँ। ये कोई जवान लड़की है। अरे हाँ यार, इसके घर पे कोई नहीं और काफ़ी ज़्यादा बेचारी परेशान थी। घर में काम मांगने आई थी तो मेरी वाइफ ने रख लिया। मैंने भी कहा चलो ठीक है, करने दो काम। यार जो मैं कुछ बताना भूल गया था, हाँ? मैंने अभी बीच में इसको, वो जो तेरा पड़ोसी नहीं, ये सौरभ तेरे घर के पीछे रहता है। अरे भाई उसका नाम न ले, निहायती कमीना किस्म का इंसान है। अगर उसका बस चले ना तो मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर जाए। अरे हाँ यार, उसी के साथ ये लड़की कुछ बर्बाद करने के लिए किसी को बोल रही थी। क्या? तो हाँ, मैंने उस दिन इग्नोर किया था, लेकिन जब आज मैंने इसको तेरे घर पे देखा तो मैं तो डर गया। और मैं उसको 3-4 बार फ़ोन भी किया कि अंकित फ़ोन उठा ले, इसको मैं बात करता हूँ। जब तूने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं तेरे ऑफिस आ गया। यार वो लड़की ना बिल्कुल सही नहीं है, तो उससे बिल्कुल बच के रहा कर। मुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे घर काम करने नहीं आई है, तुझे बर्बाद करने आई। क्योंकि जिस तरीके से वो लड़की रहती थी ना, उस तरीके से अभी बिल्कुल नहीं है। तेरे घर पे काम काज कर रही है, मुझे तो पक्का शक है वो तेरा घर बर्बाद करना चाहती है और सारी की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। यार हो सकता हो, क्योंकि जब से सौरभ के साथ मेरा वो जमीनी लफड़ा हुआ है ना, हाँ? तब से वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। हो सकता है उसने भेजा हो, क्योंकि इसके हाव भाव से भी मुझे ये नौकरानी नहीं लगती है। अब बताओ, इतनी सुंदर लड़की और जो फर्राटेदार कभी कभी इंग्लिश में बात करती है। मैं सोचा हो सकता है ये थोड़ा बहुत शौक होगा, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल यार, मुझे जब मैं उस दिन गया तो मुझे लगा शायद वो किसी और चीज़ को लेके बोल रहा होगा, लेकिन वो इसी चीज़ को लेके था। इस बारे में मुझे नहीं पता था। यार अंकित, तू अगर कुछ कर, किसी भी तरीके से उसके खिलाफ मतलब कुछ प्रूफ इकट्ठा कर, ताकि मैं उसको अरेस्ट कर सकूं, वरना ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। तो कल तेरी भाभी कहीं जा रही है और जब वो चली जाएगी मैं इसका कुछ देखता हूँ और इसको ले जाऊंगा और फिर बात करता हूँ, देखता हूँ जैसा होगा फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तू मेरे को कॉल कर लियो और हाँ, हाँ। तू इसके पास पक्के एविडेंस इकट्ठा कर, ताकि मैं कुछ नहीं। जेल में डाल सकूं। टेंशन मत ले, अब इसको देखो ऐसा घुमाता हूँ, चल, समझ ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना बाकी। हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तो आपके डिस्प्यूट के चक्कर में उसने जो किया, क्या मेरे से उसका कोई रिलेशन नहीं, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर अरे रहा है। झूठ मत बोलो, शर्म आनी चाहिए। अरे कितनी शरीफ लड़की हो सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाना मंजूर था। अभी अगर मेरी जगह पे कोई और लड़का होता, तुम्हारा यूज करता और प्रॉपर्टी भी नहीं देता और तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। अरे तुम परेशान मत होंगे, इनकी खातिरदारी तो कहीं और की गई है बहुत अच्छी तरीके से। अभी पता है, आप जेल में जाएंगे, वहाँ एक हवालात होता है, वहाँ एक समझावाला लंबे से होते हैं, वो चलेंगे ना तो मुंह जबान अपने आप सब बाहर आ जाएगा। अरे उनके चीजें सही हो सकती हैं। अरे सही कैसे हो सकती है? तुम मुझे धोखा दे रही हो और मेरी बीवी को फंसाने की कोशिश कर रही हो और मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, और अब देखो कितनी सती सावित्री बन रही हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम फोर्स बुला ली है। हाँ, मना कर दो इनसे, मुझे मत फंसाओ। मैं अभी भी सच नहीं बोल सकती। अरे बोलोगी अपने मुंह से सच कि वही जो बोला है वही करें। अरे यार ठीक है यार, एक प्रॉपर्टी तो मांगी थी, क्या गलत किया मैंने? हाँ क्या गलत किया? एक प्रॉपर्टी के चक्कर में मरे जा रहे हो। दुनिया भर के पैसे प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। हाँ, मेहनत की कमाई है, फ्री की नहीं। तुम जैसी ही लड़कियां होती हैं जो अमीर आदमी से शादी कर लेती हैं और फिर उन्हें एलिमनी के नाम पे डाइवोर्स दे देती हैं और एलिमनी में उनसे उनकी जिंदगी भर की कमाई छीन लेती हैं, उसके बाद अपनी जिंदगी ऐसे जीती हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, नौकरानी बन के आई थी ना यहाँ पे। प्रॉपर्टी पे जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक सौरभ का भी है, समझ में सौरभ? आया? अरे मैड, तुम्हें पता है वो जमीन किसकी है? वो मेरे पुरखों की जमीन है। हमने उसे खेती करने के लिए दिया था और उस खेत का अनाज भी नहीं लेते थे। आज वो बेईमानी पे उतारू हो गया है। तुम्हारे पुरखों ने दी थी उसको। सिर्फ खेती करने के लिए, अपने नाम के लिए नहीं। परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी सौरभ जेल में है, उसको हाँ। तो कुछ होने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं गलत किया है, मैं जेल नहीं जा रही हूँ। आप जेल में जा रही है मैडम, आपके पास प्रॉपर हमारे पास सबूत है। अरे इधर इसको तो किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं। पैसे देखो कैसे फेंक दिया नीचे। इसके लिए पैसे बता है, पैसे में तो वैल्यू नहीं बची, क्योंकि इसे तुम इतना बड़ा लैंड जो दे रहे थे, घंटा लैंड दे रहे थे, ये अब लैंड भूल जाए, अब कुछ नहीं मिलेगा इसे। इसको यहाँ से ले जाइए और जेल में चक्की पिसवाइए बस। और हाँ, फोर्स भी आ चुकी है। हाँ, आपको जो धमकी देनी है आप दे दीजिए, क्योंकि अब आप तो जेल में जाने वाली है। अंकित, ये मैं उल्टा फंसाऊंगी, तू देख अब। अरे मुझे ना चलो, एक प्रॉपर्टी के चक्कर में कर रहा है ना, चल 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 निकल।